दोस्तों, 2001 में एक ऐसी फिल्म फ्रेंचाइज ने जन्म लिया जो न सिर्फ एक तंजिया कहानी के तौर पर शुरू हुई बल्कि वक्त के साथ साथ सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और कामयाब फिल्म सीरीज बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रेक की। इस सब्ज रंग के दियो की कहानी जो अपनी दिलचस्प कहानियों और किरदारों के साथ सबके दिलों में बस गया। आज हम पूरे श्रेक फ्रेंचाइज का जायजा लेंगे बशमूल इसके स्पिन ऑफिस और खुसूसी एपिसोड्स। तो चलें शुरू करते हैं। श्रेक एक बदमिजाज स्कॉटिश दियो है जो अपने दलदल में तन्हाई और सुकून से रहता है। वो मुआशरे से अलग थलग रहना पसंद करता है और अपनी ज़िंदगी से खुश है, लेकिन उसकी पुरअमन ज़िंदगी उस वक्त दरम बरम हो जाती है जब लॉर्ड फॉरक्वाट, एक छोटे कद का जालिम हुक्मरान, तमाम परियों की कहानियों के किरदारों को उसके दलदल में जलावतन कर देता है। इसमें पिनोकियो, 3 छोटे सुअर और बहुत से दूसरे शामिल हैं। अपना दलदल वापस लेने के लिए श्रेक लॉर्ड फॉरक्वाट के शानदार शहर डोलूक की तरफ रवाना होता है। इसके साथ एक बातूनी गधा डोंकी भी शामिल हो जाता है जो फॉरक्वाट के चुंगल से बच निकला। डोलूक में फॉरक्वाट एक टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहा है जिसका फातेह शहजादी फ्यूना को बचाने का एजाज हासिल करेगा। फ्यूना एक बुलंद और बाला किले में कैद है जिसकी हिफाजत एक खौफनाक ड्रैगन करती है। श्रेक डोंकी की मदद से टूर्नामेंट जीत लेता है और फॉरक्वाट उसे फ्यूना को बचाने का मौका देता है, बशर्ते ये कि वो इस दलदल को वापस कर दे। श्रेक और डोंकी किले की तरफ निकलते हैं जहां डोंकी को ड्रैगन से मुलाकात होती है जो इससे मोहब्बत कर बैठती है। श्रेक फ्यूना को ढूंढ लेता है लेकिन फ्यूना उसके दियो होने से मायूस होती है क्योंकि वो एक खूबसूरत शहजादी की तवक्को कर रही थी। वापसी के सफर में श्रेक और फ्यूना एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन फ्यूना एक राज छुपा रही है। वो रात को दियो बन जाती है जो उसके लानत का हिस्सा है। एक रात श्रेक गलती से फ्यूना की बात सुन लेता है और समझता है कि वो इससे नफरत करती है। दिल शिकस्ता होकर वो फ्यूना को फॉरक्वाट के हवाले कर देता है और दलदल वापस चला जाता है, लेकिन डोंकी उसे समझाता है कि फ्यूना उसके बारे में नहीं बल्कि अपनी लानत के बारे में बात कर रही थी। श्रेक फ्यूना की शादी रोकने के लिए डोलूक वापस जाता है। शादी के दौरान फ्यूना अपनी दियो शक्ल में तब्दील हो जाती है और ड्रैगन फॉरक्वाट को खा जाती है। श्रेक फ्यूना से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करता है और वो इसकी लानत तोड़ देते हैं। फ्यूना दियो बनकर रहती है और दोनों शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। श्रेक और फ्यूना अपने हनीमून से वापस आते हैं, लेकिन उन्हें फ्यूना के वालिदैन किंग हेलार्ड और क्वीन लिलियान की तरफ से फॉर अवे में एक अजीमुल शान दावत का दावतनामा मिलता है। श्रेक अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए घबराता है और डोंकी जो अपने ड्रैगन से झगड़े के बाद बेघर हो चुका होता है उनके साथ शामिल हो जाता है। फॉर अवे में हेरोल्ड अपनी बेटी की दियो से शादी करने पर हैरान और नाराज होता है। श्रेक को फ्यूना के बचपन की डायरी से पता चलता है कि वो प्रिंस चार्मिंग से मोहब्बत करती थी। दरअसल फ्यूना की फेरी गॉडमदर और प्रिंस चार्मिंग एक साजिश कर रहे हैं ताकि श्रेक को रास्ते से हटाया जाए। हेरोल्ड एक मोहलिक कातिल पसन बोर्ड्स को श्रेक के खिलाफ भागता है, लेकिन श्रेक और डोंकी उसे अपनी तरफ कर लेते हैं। श्रेक फेरी गॉडमदर की फैक्ट्री से एक जादुई दवा चोरी करता है जो उसे इंसान बना देती है। फ्यूना भी अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाती है, लेकिन फेरी गॉडमदर प्रिंस चार्मिंग को फ्यूना का दिल जीतने के लिए भेजती है। श्रेक, डोंकी और बस एक बड़े खंजर ब्रैडमैन की मदद से किले पर हमला करते हैं। फ्यूना चार्मिंग की चालों को समझ जाती है और उसे मुस्तरद कर देती है। हेरोल्ड अपनी गलती का एतराफ़ करता है और फेरी गॉडमदर की जादुई चाल उसके खिलाफ हो जाती है जिससे वो गायब हो जाती है। श्रेक और फ्यूना अपनी दियो शक्ल में वापस आते हैं और सब मिलकर एक अजीमुल शान जश्न मनाते हैं। श्रेक और फ्यूना अपनी दलदल में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हेरोल्ड की बीमारी की खबर उन्हें फॉर एवे वापस लाती है। हेरोल्ड की मौत के बाद श्रेक और फ्यूना को बादशाह संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन श्रेक उससे घबराता है। फ्यूना उसे बताती है कि वो हामला है जो श्रेक के तनाव को और बढ़ा देती है। श्रेक एक मुतबादिल बादशाह की तलाश में था और फ्यूना के कजन आर्थर को ढूंढता है जो एक अजीबोगरीब नौउम्र है। उस दौरान प्रिंस चार्मिंग फॉर एवे पर कब्जा करने के लिए परियों की कहानियों के विलन के साथ मिल जाता है। श्रेक, डोंकी और प्रिंस साटी को बादशाह बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि फ्यूना और दीगर शहजादियां किले से भागने की मंसूबाबंदी करती हैं। आखिर में आती एक मुतासिरकुन तकरीर करता है जो विलन को अपनी राह बदलने पर मजबूर कर। चार्मिंग श्रेक पर हमला करता है, लेकिन ड्रैगन उसे शिकस्त दे देते हैं। आची बादशाह बनता है और श्रेक और फ्यूना अपने 3 बच्चों के साथ दलदल वापस आते हैं। श्रेक दी हॉल्स, ये एक क्रिसमस खुसूसी एपिसोड है जिसमें श्रेक अपने बच्चों और फ्यूना के साथ क्रिसमस मनाने की कोशिश करता है। डोंकी और दीगर दोस्त इसकी कोशिशों को खराब कर देते हैं, लेकिन आखिर में श्रेक क्रिसमस का असल मफहूम
समझता है और सब मिलकर एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। श्रेक अपनी रोजमर्रा जिंदगी से तंग आ चुका है और अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौटना चाहता है। वो रॉम्पल स्टिल्टसन के साथ एक मुआहदा करता है जो उसे एक मुतबादिल हकीकत में ले जाता है जहां वो कभी फ्यूना से नहीं मिलता। फ्यूना अब एक जंगजू है जो रॉम्पल के खिलाफ मुजाहमत की क़यादत करती है। श्रेक को फ्यूना का दिल दोबारा जीतना पड़ता है ताकि मुआहदा तोड़ा जा सके। आखिर में वो कामयाब हो जाता है और अपनी असली ज़िंदगी में वापस आता है, अपने ख़ानदान की कदर करते हुए। एक बिल्बोवियन खुसूसी एपिसोड है जिसमें श्रेक और उसके दोस्त एक खौफनाक कहानियों के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। फ्यूना और बच्चे आखिर में सबको डराते हैं और ये एक मज़ाही और दिलचस्प बॉलवेन जश्न बन जाता है। ये फिल्म श्रेक से पहले के वाक़यात पर मबनी है। पसन पोर्ट्स की एक बहादुर बिल्ली है जो जादुई फलियों की तलाश में निकलता है जो एक आसमानी किले तक ले जाती हैं। हम्टी डम्टी और कई सॉफ्ट पॉज के साथ मिलकर ये मुहिम मुकम्मल करता है। आखिर में वो शहर को बचाता है और किसी के साथ नई मुहिम की तरफ निकलता है। बस अपनी 8 जानें गंवा चुका है और अब सिर्फ एक जान बाकी है। तो अपनी जानें वापस पाने के लिए वॉचिंग स्टार की तलाश में निकलता है। उसे कई सॉफ्ट पॉज और एक दोस्ताना कुत्ते पैरेटो का साथ मिलता है। वो मौत का सामना करता है जो उसकी आखिरी जान लेने के लिए आया है। आखिर में बस अपनी गलती को समझता है, किरी से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करता है और वॉचिंग स्टार्स को तबाह कर देता है, जो अपने दोस्तों के साथ नई मुहिम के लिए फॉर एवे की तरफ निकलता है। श्रेक फ्रेंचाइज अभी ख़त्म नहीं हुई। 2026 में श्रेक 5 की मुमकिन रिलीज़ की बातें हो रही हैं। क्या फेरी गॉडविनर वापस आएगी? क्या मौत दोबारा नमूदार होगी? ये शायद हम बिलाखिर मुफिन मैन को देखेंगे जो ड्राइवरी लैंड पर रहता है। आपका क्या ख्याल है? श्रेक का अगला एडवेंचर क्या होगा? दोस्तों, अपनी राय, अपनी ख्यालात तफसील से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।